गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग टी विद पॉजिटिविटी के 5th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस मंडे भी हम हर मंडे की तरह आपको लास्ट वीक में हुई पॉजिटिव न्यूज की इंफॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पे हाजिर है। और हाँ, इस बार की जो पॉजिटिव न्यूज है वो हमने बहुत ऐसा एक पिटारा भर के लाया हुआ है, तो आई होप कि आप सभी को ये अच्छी लगेगी। और मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हो और हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो प्लीज 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 वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। सबसे पहले डोमेस्टिक न्यूज देखते हैं। नंबर 1, पीएम मोदी जी ने सैटरडे को मनाली से लाहौल स्पीति वैली को जोड़ने वाला स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ऑल वेदर 9.02 किलोमीटर लंबे अटल टनल का उद्घाटन किया। रोहतांग का अटल टनल आर्मी को लद्दाख रीजन, जहां चाइना के साथ बॉर्डर टेंशन चालू है, वहां ऑल ईयर एक्सेस देगा। इस वजह से बॉर्डर रीजन के ट्रूप्स को अब से विंटर्स में सप्लाई स्टॉक करने की जरूरत नहीं होगी। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO द्वारा 10 सालों में बनाई गई यह टनल मनाली और लेह के बीच का डिस्टेंस 46 किलोमीटर से कम करता है और ट्रैवल टाइम 4 to 5 आवर्स तक कम करता है। अटल टनल 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर हिमालयस के पीर पंजल रेंज में अल्ट्रा मॉडर्न स्पेसिफिकेशन के साथ बनाया गया है। 10,000 फीट के ऊपर बनाई गई ये दुनिया की सबसे लंबी हाईवे कंस्ट्रक्शन है। ये भारत की पहली टनल है जिसमें टनल के अंदर एस्केप टनल है। इस टनल के सेफ्टी फीचर्स कुछ इस तरह है। 9 किलोमीटर लंबी 10.5 मीटर चौड़ी बाइलेन टनल में नवीनतम सेफ्टी एवं सिक्योरिटी उपकरण लगाए गए हैं। टनल में हर 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरा, 150 मीटर पर टेलीफोन, 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट, हर किलोमीटर पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ऑटोमेटेड लाइटिंग, वेंटिलेशन और फायर फाइटिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये सभी उपकरण सेंट्रल कंट्रोल रूम से स्काडा द्वारा संचालित किए जाते हैं। इस हॉर्सशू शेप्ड सिंगल ट्यूब डबल लेन टनल को 80 किलोमीटर पर आवर मैक्स स्पीड वाले 3000 कार्स पर डे और 1500 ट्रक्स पर डे इतनी ट्रैफिक डेंसिटी के लिए डिजाइन किया गया है। इस टनल का साउथ पोर्टल मनाली से 25 किलोमीटर दूर 3060 मीटर्स के एल्टीट्यूड पर लोकेटेड है, जबकि नॉर्थ पोर्टल 3071 मीटर्स के एल्टीट्यूड पर लाहौल वैली के टेलिंग विलेज के पास है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 जून 2000 को टनल बनाने का निर्णय लिया और इसका फाउंडेशन स्टोन 26 मई 2002 को रखा गया। इस टनल का नाम उनकी याद में रखा गया है। इस टनल के कंप्लीशन का इनिशियल एस्टिमेशन ₹950 करोड़ था, लेकिन ये ₹3200 करोड़ में बनकर तैयार हुआ। न्यूज नंबर 2, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने इंडिजीनियस बूस्टर और एयर फ्रेम सेक्टर और बहुत से दूसरे मेड इन इंडिया सब सिस्टम्स के साथ ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल का 400 किलोमीटर तक के रेंज के लिए सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया। 30 सितंबर को 10:30 बजे ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज बलासोर से ये टेस्ट किया गया। ब्रह्मोस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल मैक 2.8 के टॉप स्पीड से उड़ रहा था। ब्रह्मोस मिसाइल का वजन 2.5 टन है और इसकी स्ट्राइक रेंज इससे पहले 290 किलोमीटर थी। यह सुपरसोनिक मिसाइल उन मुख्य प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल में से है जिसका इस्तेमाल तीनों फोर्सेस यानी आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स करती है। इस वक्त ब्रह्मोस को लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न सेक्टर में डिप्लॉय किया गया है, जिससे वो चाइना से आए किसी भी थ्रेट को टैकल कर सके। DRDO के मुताबिक आज के सक्सेसफुल लॉन्च से इंडिजीनियस बूस्टर और ब्रह्मोस वेपन सिस्टम के दूसरे इंडिजियस कंपोनेंट्स के सीरियल प्रोडक्शन के रास्ते खुल जाएंगे, जिससे आत्मनिर्भर भारत को मदद मिलेगी। ब्रह्मोस को DRDO और रशिया की एक लीडिंग एरोस्पेस एंटरप्राइजेस NPOM ने मिलकर बनाया है और इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्रा और रशिया की मॉस्को नदियों से लिया गया है। नंबर 3, एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए भारत ने सैटरडे को न्यूक्लियर कैपेबल शौर्य मिसाइल के नए वर्जन को ओडिशा के कोस्ट से सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया। ये नया वर्जन 800 किलोमीटर तक टारगेट्स पर हमला कर सकता है। ये नया वर्जन पहले वाले से लाइटर और ऑपरेट करने में इजियर है। टारगेट के पास जाते हुए लास्ट फेज में मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड गेन कर देती है। नंबर 4,
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने सेंट्रल मोटर व्हीकल 11th अमेंडमेंट रूल्स 2020 के तहत 1 अक्टूबर से नए नियम लागू किए हैं। उनमें से एक नियम यह है कि गाड़ी चालकों को उनके डॉक्यूमेंट्स हमेशा उनके साथ रखने की जरूरत नहीं होगी। वो उनके डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपीज सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑनलाइन पोर्टल्स, डिजी लॉकर या एम परिवहन पर मेंटेन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, इंश्योरेंस, फिटनेस एंड परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्टिफिकेट फॉर पोल्यूशन अंडर चेक, इन डॉक्यूमेंट्स को अगर इलेक्ट्रॉनिकली वैलिडेट किया गया हो, फिर अथॉरिटीज इनके फिजिकल इंस्पेक्शन की डिमांड नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई गुनाह हुआ हो जिसके वजह से डॉक्यूमेंट सीज करना जरूरी हो जाए, तो अथॉरिटीज इसे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं और फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की डिमांड नहीं करेंगे। डॉक्यूमेंट सीज होने के बाद फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब्ती का एक्नॉलेजमेंट करने वाली रिसिप्ट मिलेगी। नंबर 5, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने अमेंडेड सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर कुछ ऐसे नियम भी लागू किए हैं जिससे गुड समैरिटन्स के राइट्स की रक्षा होगी। गुड समैरिटन्स यानी वो जो रोड एक्सीडेंट होने के बाद विक्टिम्स के मदद करते हैं। इन रूल से अब गुड समैरिटन्स को रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाएगा और उसके साथ रिलीजन, नेशनलिटी, कास्ट या जेंडर बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कोई पुलिस ऑफिसर या कोई और इंसान गुड समैरिटन पर उसका नाम, आइडेंटिटी, एड्रेस या कोई पर्सनल डिटेल्स डिस्क्लोज करने के लिए दबाव नहीं बना सकते। वो खुद चाहे तो अपनी मर्जी से अपना नाम डिस्क्लोज कर सकता है। हर पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल को अपने एंट्रेंस या ऐसी जगह जहां सबको दिखे वहां हिंदी, इंग्लिश और उस जगह की भाषा में चार्टर पब्लिश करना होगा जिसमें इस एक्ट के तहत राइट्स ऑफ गुड समैरिटन्स लिखे हो। अपने मर्जी से विटनेस बनने के बाद अगर गुड समैरिटन की एग्जामिनेशन की जरूरत हो तो वो उसके कन्वीनियंस के हिसाब से वक्त और जगह चुनकर किया जाएगा और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर प्लेन क्लोथ्स में होंगे। अगर वो एविडेंस देना चाहता हो तो उसके द्वारा फाइल किए गए एफिडेविट को उसका कंप्लीट स्टेटमेंट माना जाएगा। उनको हरासमेंट और इनकन्वीनियंस इन सब से बचने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का बहुत हद तक इस्तेमाल होगा। नंबर 6, पुणे के चिंचवड़ के 14 वर्षीय आदित्य पाचपांडे ने एक ऐसा सुरक्षा किट डिजाइन किया है जो कोविड-19 से रक्षा करने के लिए UVC रेज का इस्तेमाल करता है और इसके लिए उसे पेटेंट मिला है। 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे आदित्य को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से लेटर मिला है कि उसका प्रोडक्ट जो एक सैनिटाइजर बॉक्स है UVC स्टेरिलाइजेशन के लिए रिकमेंडेड किया जा सकता है। आदित्य जो इन सैनिटाइजर बॉक्स को मुंबई के दादर के वेजिटेबल मार्केट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसने कहा कि ये बॉक्स वेजिटेबल्स को डिसइंफेक्ट करके लोगों की बहुत बड़ी समस्या को सुलझा रहा है, क्योंकि वेजिटेबल्स पर सोप या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये आइडिया उसे पैंडेमिक के बीच में आया और उसने एल्यूमिनियम को पोटेशियम परमैंगनेट के साथ इस्तेमाल कर सनलाइट को एक्सपोज करके कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इसे कैसे कर सकते हैं ये सब रिसर्च किया। CSIR CMERI के इवैल्यूएशन रिपोर्ट आने के बाद वो 1000 बॉक्सेस को बनाकर उन्हें गरीब और जरूरतमंद लोगों को बांटने का प्लान कर रहा है। नंबर 7, रिलायंस लाइफ साइंस ने एक ऐसा RT-PCR किट बनाया है जो 2 घंटों में कोविड-19 इन्फेक्शन का डायग्नोसिस करता है। R ग्रीन किट नाम की इस किट को ICMR ने सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस के लिए टेक्निकली वैलिडेट किया है। ICMR के रिजल्ट्स के मुताबिक ये किट 98.7% सेंसिटिविटी और 98.8% स्पेसिफिसिटी दिखाता है। इस पर काम कर रहे साइंटिस्ट ने कहा है कि ये किट कंप्लीटली इंडिजिनियसली डेवलप्ड है और इसका बड़ा एडवांटेज ये है कि ये यूज के लिए सिंपल है और रेडिली अवेलेबल सिंपल रिएजेंट्स और प्राइमर्स का इस्तेमाल करता है जो भारत में सिंथेसाइज्ड हो सकते हैं। अभी देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज। नंबर 1, भारतीय ओरिजिन के बिलियनियर भाई मोहसिन और जुबैर ईसा ने लीडिंग यूके सुपरमार्केट चेन ASDA में मेजॉरिटी स्टेक हासिल किया है। एक कंसोर्टियम जिसमें प्राइवेट इक्विटी फर्म TDR कैपिटल शामिल है, उसने USD 8.8 बिलियन डील में US ओनर वॉल्टमार्ट से यह स्टेक खरीदा। उनके पेरेंट्स 1917 में गुजरात से UK आए थे।
6.8 बिलियन पाउंड्स यानी यूएस डॉलर 8.8 बिलियन वैल्यू की ये डील कई महीनों के ऑक्शन प्रोसेस के बाद हुई है और 71 साल की यह सुपरमार्केट कंपनी 21 सालों बाद वापस ब्रिटिश ओनर के पास आई है, जिसे यूके के चांसलर ऋषि सुनक ने सराहा है, जो खुद भी इंडियन ओरिजिन के हैं। वॉलमार्ट, जिसने 1999 में ASD को 6.7 बिलियन पाउंड्स में खरीदा था, वो इस चेन में अभी भी माइनॉरिटी स्टेक होल्डिंग करेगी। ये डील सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल्स है और 2021 के फर्स्ट हाफ में कंप्लीट होने की उम्मीद है। नंबर 2, एक कमर्शियल कार्गो स्पेसक्राफ्ट नॉर्थरोप ग्रुमन सिग्नस पिछले थर्सडे को वर्जीनिया यूएस के नासा के वैलोप्स फ्लाइट फैसिलिटी से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के लिए लॉन्च किया गया। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम भारतीय ओरिजिन की नासा एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला के नाम पर SS कल्पना चावला रखा गया है। इस NG-14 मिशन में SS कल्पना चावला अप्रोक्सीमेटली 3630 kg का कार्गो ISS को डिलीवर करेगा। इस साइग्नस पर लुकेमिया के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल हो सके ऐसे बायोलॉजिकल ड्रग के टेस्ट, एक प्लांट ग्रोथ स्टडी जो रेडिशेस को स्पेस में फ्यूचर क्रॉप्स के मॉडल जैसे कल्टीवेट करेगा, एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक कॉम्पैक्ट टॉयलेट और स्पेसवॉक फिल्म करने के लिए एक 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी कैमरा, ऐसे रिसर्चेस है। नॉर्थरोप ग्रुमन, जो एक अमेरिकन ग्लोबल एरोस्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है, उनकी ये ट्रेडिशन है कि वो हर साइग्नस का नाम एक ऐसे इंसान पर रखते हैं जिसका ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में बड़ा रोल हो। अभी इकोनॉमी की न्यूज देखते हैं। नंबर 1, इंडिविजुअल और MSME बोरोवर्स को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो 6 मंथ रीपेमेंट मोरेटोरियम के दौरान 2 करोड़ तक के लोन्स पर लगे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को वेव करेगी। जो लोग मार्च से अगस्त तक अपने ड्यूज क्लियर कर रहे थे, उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। लॉकडाउन के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोरोवर्स को सभी लोन्स पर 6 मंथ मोरेटोरियम लेने को अलाउ किया था, लेकिन बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एंटायर अमाउंट यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट लायबिलिटी के टोटल पर इंटरेस्ट चार्ज करने लगे। इसके खिलाफ बोरोवर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जिन कैटेगरी के बोरोवर्स के कंपाउंड इंटरेस्ट वेव होगा वो है 2 करोड़ तक के MSME लोन्स, एजुकेशनल लोन्स, हाउसिंग लोन्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज, ऑटो लोन्स, पर्सनल लोन्स, 2 प्रोफेशनल लोन्स एंड कंजम्पशन लोन्स। नंबर 2, 7 महीनों की गिरावट के बाद भारत के गुड्स एक्सपोर्ट सितंबर में पहली बार 5.3% की ग्रोथ दिखाकर ईयर ऑन ईयर पॉजिटिव हुए। इस ग्रोथ का कारण इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल्स और रेडीमेड गारमेंट्स जैसे सेक्टर्स के गुड्स के एक्सटर्नल डिमांड में आई पिकअप है। बड़े कंट्रीज में सितंबर में चाइना को एक्सपोर्ट 20.8% और यूएस के एक्सपोर्ट 15.5% बढ़े, जबकि चाइना से इंपोर्ट 10.1% गिरा। सितंबर 2019 में एक्सपोर्ट 26.02 बिलियन डॉलर्स था और सितंबर 20 में एक्सपोर्ट 27.4 बिलियन डॉलर्स है, जिसका मतलब 5.27% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी है। वहीं पे इंपोर्ट सितंबर 19 में 37.69 बिलियन डॉलर्स था और सितंबर 20 में 30.31 बिलियन डॉलर्स है। इसका मतलब ईयर ऑन ईयर -19.6% ग्रोथ दिखा है। ट्रेड डिफिसिट सितंबर 19 में 11.67 बिलियन डॉलर था और सितंबर 20 में 2.91 बिलियन डॉलर है, मतलब -75.06% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखी। न्यूज नंबर 3, और यहाँ पे जो रिलायंस है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिछले हफ्ते फिर से रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनीज में बड़े निवेश आए। वेडनेसडे को RIL ने अनाउंस किया कि सिल्वर लेक के को इन्वेस्टर्स और जनरल एटलांटिक रिलायंस रिटेल में 1875 करोड़ रुपीस और 3675 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद थर्सडे को अबू धाबी बेस्ड सोवर्जिन इन्वेस्टर मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कहा कि वो 1.40% स्टैक के लिए रिलायंस रिटेल में 6247.5 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद सैटरडे को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा कि सिंगापुर इन्वेस्टमेंट कंपनी GIC 1.22% स्टेक के लिए रिलायंस रिटेल में 5512.5 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेंगे।
जबकि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म TPG 0.41% स्टेक के लिए 1837.50 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगी। इन दोनों ने अपने इन्वेस्टमेंट्स प्री मनी इक्विटी वैल्यू 4.285 लाख करोड़ रुपीस पर किया है। अब तक रिलायंस रिटेल ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स से कंबाइंड 7.28% स्टेक के लिए 32,197.5 करोड़ रुपीस रेस किए हैं। इसी बीच ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वॉलमार्ट टाटा ग्रुप के साथ उसके जल्द ही लॉन्च होने वाले नए सुपर ऐप में $25 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करने की बातचीत कर रहा है। ये सुपर ऐप जो भारत में दिसंबर या जनवरी में लॉन्च हो सकता है, वो टाटा के सारे कंज्यूमर बिजनेस को एक चैनल के नीचे लाएगा, जिससे वो रिटेल स्पेस में वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर कर सके। अभी एंटरटेनमेंट न्यूज देखते हैं। प्रियंका चोपड़ा ने शेयर किया है कि उनकी अनफिनिश नाम की मेमोयर प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल होने के सिर्फ 12 घंटों में यूएस में अमेजॉन की लास्ट 24 आवर्स में बेस्ट सेलिंग बुक बनी है। अनफिनिश जनवरी तक आने की उम्मीद है। प्रियंका चोपड़ा के आने वाले प्रोजेक्ट है जो एंड एंथनी रूसो प्रोड्यूस अमेजॉन सीरीज, नेटफ्लिक्स की द व्हाइट टाइगर, वी कैन बी हीरोज और मैट्रिक्स 4। एक जगह जहां हमारे देश में हम बेटियों को इज्जत नहीं दे पा रहे हैं, वही दूसरी जगह एक बेटी विदेश में हमारे देश की इज्जत बढ़ा रही है। थैंक यू सो मच। तो इसी तरह से ये एपिसोड कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और हाँ, जितना हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। हम इसी तरह से पॉजिटिव न्यूज और सम इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स आपके लिए लेके आते हैं, तो प्लीज सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, सो नेक्स्ट वीडियो जब भी हम अपलोड कर देंगे आपको नोटिफाई हो जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।